अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली उस्मान वट्टू और आप देख रहे हैं पीएसपी केजी न्यूज़। नाजरीन, कुछ मजीद खबरों और अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आज के इस व्लॉग में हम लोग बात करेंगे कल की DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बहुत इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और मुझे इस चीज़ का इंतज़ार भी बहुत देर से था, क्योंकि सियासी सारे अपने कह लेंगे मौक़िफ़ दे रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्तलिफ की जा रही हैं। तो आर्मी का अब तक जो है वो साल का इख्तिताम हो रहा था, लेकिन कोई मौक़िफ़ नहीं आया था, बड़ी खामोशी थी। तो आखिरकार जी ये कल प्रेस कॉन्फ्रेंस आई। सबसे पहले तो उन्होंने 2024 में कह लें कि पाक फ़ौज ने अब तक किया है, उस हवाले से उन्होंने ब्रीफिंग दी, क्या किरदार था इस हवाले से उन्होंने बताया। फिर सवाल जवाब का भी सेशन हुआ, जिसमें यकीनन आप लोगों का इंटरेस्ट होगा और जो आप लोगों के सवालात थे वो भी कुछ उसमें पूछे गए। तो उस हवाले से हम लोग बात करेंगे, फिर आपकी सारी डिटेल आपके सामने रखूँगा, फिर कुछ मेरी राय और कमेंट्स वो भी साथ साथ इंशाल्लाह चलेंगे। लेकिन जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये सुनने के बाद ऐसे लग रहा था कि जैसे ये कुछ सियासी जमात का नुमाइंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा डेवलपमेंट के काम गिनवाए गए तो वो लग रहा था कि जैसे हमारे जनरल साहब को अगला इलेक्शन कंटेस्ट करने वाले हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा डेवलपमेंट के काम और वो भी हमारी फ़ौज कर रही है माशाल्लाह से। तो बड़ी खुशी हुई मुझे इस बात पे। खैर जी, मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब की ये कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो सबसे पहले तो मैं आपको इन शॉर्ट कुछ चीज़ें मैंने एक लिस्ट बनाई है जिसमें आपको समझना आसान होगा कि कल उन्होंने गुफ्तगू बेसिकली किन किन मौज़ूआत पे की है। तो वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। एक तो जी उन्होंने अफ़गानिस्तान के हवाले से गुफ्तगू की, फिर 9 मई पे भी उन्होंने गुफ्तगू की जी। पाकिस्तानी सियासत को उन्होंने डिस्कस किया, साथ ही साथ फ़ौज का किरदार और कारकर्दगी के हवाले से भी उन्होंने गुफ्तगू की। अच्छा जी, फिर 26 नवंबर के हवाले से उन्होंने बात की और 26 नवंबर पर आप कह लेंगे ये पाक फ़ौज का पहली दफ़ा आप कह लेंगे कोई मौक़िफ़ आया, वरना 26 नवंबर पर पहले उनकी तरफ से कोई मौक़िफ़ नहीं था। तो वो भी आपके सामने रखूँगा। फिर फ़ौजी अदालतों के हवाले से गुफ्तगू की उन्होंने और आखिर में सोशल मीडिया। तो ये कल उनकी कुछ गुफ्तगू थी जिन मौज़ूआत पर उन्होंने बात की। उसके बाद सवाल जवाब का सेशन भी हुआ, लेकिन सवाल जवाब का जब सेशन स्टार्ट हुआ तो उससे पहले कुछ चीज़ें जो है वो सहाफ़ियों को बताई गई। उनको कहा गया जी कि आपने इनके अलावा किसी चीज़ पर बात नहीं करनी है, और वो उन्होंने पहले ही उनको रोक दिया गया था कि जो भी नकात होंगे उन नकात के अलावा आप किसी पे गुफ्तगू नहीं करेंगे। तो उसके बाद ये गुफ्तगू हुई। DGISPR साहब ने क्या कहा है सबसे पहले तो वो मैं आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान की फ़ौज कौमी फ़ौज है, किसी पार्टी की नुमाइंदगी नहीं करती। हमारे लिए तमाम सियासी लीडर काबिल एहतराम है। ठीक है जी, हमने मान लिया आपके लिए तमाम सियासी लीडर जो है काबिल एहतराम है, लेकिन कल आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमें क्या समझ हो रहा था कि एक तरफ तो आपके नाम तो नहीं उन्होंने लिया खान साहब का, लेकिन उन्होंने बहुत सारे अल्फाज इस्तेमाल किए उनके लिए और बहुत ज़्यादा तनकीद भी की, और एक गुस्सा उनकी शक्ल पर नज़र आ रहा था जब वो गुफ्तगू कर रहे थे, और एक पार्टी की वो हमें बड़ी साइड लेते भी नज़र आए। बल्कि मैं जिस तरह आपको बता रहा हूँ कि जितने उन्होंने डेवलपमेंट के काम गिनवाए उनसे तो ये लग रहा था कि जैसे वो खुद ही सियासी जमात हैं और वो खुद ही इलेक्शन कंटेस्ट करने वाले हैं। बहरहाल ये तो उन्होंने कहा है, लेकिन उस पर दूसरी तरफ आपने खुद भी सुना गुफ्तगू के क्या कुछ उन्होंने कहा और किस तरह का उनका रवैया था। फिर उन्होंने कहा जी कि पाक फ़ौज किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती है, और नो डाउट सलाहियत रखती है, और हमारे जवानों ने बहुत सारी कुर्बानियाँ भी दी हैं। कल जितना बड़ा उन्होंने फिगर गिनवाया और बिल्कुल इस तरह से इतने जवानों ने, और वो भी अपनी माओं के बच्चे थे, उन्होंने मुल्क के लिए शहादत दी, वो हमारे लिए एक बड़ा नुकसान था। लेकिन देखना यह है कि पाकिस्तानी अफवाज इतनी देर से जो ऑपरेशन कर रही है, जो सिलसिला चल रहा है, आप देखें ना कि दहशतगर्दी में कोई कमी तो नहीं आई, उल्टा मामलात देखें तो कितने ज़्यादा ख़राब हैं। फिर ये है कि वो हर अच्छी चीज़ का तो क्रेडिट हमारी फ़ौज लेती है। जितने भी अच्छे काम हो मुल्क के अंदर वो किसी भी हवाले से हो, उसका क्रेडिट तो जाता है जी फ़ौज को। और अगर कोई भी मुल्क के अंदर बुरा काम हो गया तो उसका वो सारा मलबा सियासतदानों पर डाल देते हैं। और इसकी कल हमने मिसाल देखी जब KPK के हवाले से उनसे पूछा गया कि KPK के जो हालात हैं उन हवाले से क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा जी कि ये तो KPK गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है। सर, जब वो KPK गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है तो बाकी देखें ना कि मामलात आपने हर चीज़ का तो क्रेडिट लिया। आपने कहा जी अफवाज पाकिस्तान हर जगह पे पहुंचती है, अगर आप कह लें कि कोई कुदरती आफत आती है तो वहाँ पे पाक फ़ौज जाती है, अगर आप कह लें कि कोई भी मुल्क के अंदर कोई मसला हो जाए, छोटे से छोटा मसला हो जाए, अगर कहीं पर भी आप कहें तो वो फ़ौज जाएगी। लेकिन जब फ़ौज जहाँ पे ज़रूरत होती है फ़ौज वहाँ पे क्यों नहीं जाती। कल उन्होंने ये तो कह दिया कि ये KPK का मसला है, तो बाकी सारे मसले भी तो देखें ना कि वो मुल्क के मसले हैं, आप उनको भी फिर डील करें। क्योंकि फिर आपने वो इल्ज़ाम लगा दिया कि अच्छा ये तो वो 2021 वाली जो उन्होंने बात की वो भी आगे चल के आपको बताता हूँ। फ़ौजी अदालतों के हवाले से भी गुफ्तगू हुई। उन्होंने कहा जी कि फ़ौजी अदालतों की सज़ाओं की वजह से सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला करार दिया। उन्होंने कहा जी ये सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला आया था उसके बाद ही फ़ौजी अदालतों में ये सज़ाएँ दी गई हैं। मिलिट्री कोर्ट्स के फ़ैसले तब सुनाए गए जब सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच ने हुक्म दिया। अब ये सुप्रीम कोर्ट से भी ज़ाहिर बात है फ़ैसला लिया गया, उसके बाद ही फिर हत्ता कि जो पहले कानून बनाया गया था उसमें सिर्फ आप कह लें कि कुछ दहशतगर्दों को आप उनके ट्रायल हो सकते थे, और इस हद तक कि आप कह लें कि उनको थोड़ा सा दिया गया था, लेकिन ये तो नहीं था कि सिविलियन के ट्रायल उसमें चलाए जाएंगे, और कानून में इस बात की बिल्कुल जगह नहीं थी। और उन्होंने कहा जी कि मंसूबे के जो
मतलब आप कह लें कि जिन्होंने ये सारा मनसूबा बनाया है उनको भी कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा और इंसाफ का सिलसिला ये जारी रहेगा। बहरहाल इसमें एक चीज़ उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि जितने भी लोगों को सजाएं हुए हैं वो अपील की तरफ जा सकते हैं, अपील वो कर सकते हैं और वो बाकी अदालतों में भी जाके अपील कर सकते हैं या आर्मी कोर्ट्स में भी जाके वो अपील कर सकते हैं। और सुनने में तो ये आ रहा है जी को शायद हो सकता है कि आर्मी चीफ साहब को अपील करें और वहाँ पे उनको माफ़ी का हो। बहरहाल ये देखना होगा कि इसमें क्या होता है। बहरहाल अगर ये अपील होगी तो वो ज़्यादा लंबा नहीं चल पाएगा। मेरा नहीं ख्याल कि ये जो सज़ाएँ हैं इनको मुअत्तल कर दिया जाएगा। फिर 26 नवंबर के हवाले से जब बात हुई तो उन्होंने कहा जी कि 26 नवंबर 2024 की साजिश 2023 का तसलसल है। मतलब उन्होंने कहा कि ये जो सारा कुछ पीटीआई करती आ रही है, बेसिकली जिस तरह कल वो इंतशारी टोला या आप कह लें फितना या मुख्तलिफ उन्होंने अल्फाज यूज़ किए, तो उन्होंने कहा ये जो सारा कुछ करते आ रहे हैं ये उसी का तसलसल है। और 26 नवंबर उन्होंने कहा जी कि सारा कुछ पीटीआई का किया कराया है। और उन्होंने बताया कि जो अफवाज पाकिस्तान के जवान थे वो तो उन्होंने कहा कि उनका तो आवाम के साथ कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं था, वो तो बिल्डिंग्स की हिफाजत के लिए वहाँ पे उनको तैनात किया गया था और वो वहाँ पर मौजूद थे। बल्कि उन्होंने कहा कि पीटीआई के लोग खुद असला लेकर आए थे, इनके पास असला था और इन्होंने एक दूसरे पर खुद ही असला चलाया। चलें हम आपके इस मौक़िफ़ को मान लेते हैं कि उनके पास असला था और उन्होंने वहाँ पर गोली चलाई, तो उनके खिलाफ़ अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? कार्रवाई तो हुकूमत ने करनी थी ना, हुकूमत अब तक इस पर खामोश क्यों? अब तक उन पर तो कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। जिन्होंने वहाँ पर असला ला के असला चलाया भी, अपने लोगों पर भी चलाया, उन्होंने रेंजर्स के जवानों को भी मारा और उन्होंने फ़ौज के जवानों को भी, तो देखे ना जितने भी रेंजर्स के जवान वहाँ पर शहीद हुए हैं उनको तो किसी को बुलेट इंजरी थी नहीं। तो वो जब असला इस्तेमाल ही नहीं हुआ, जो आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो असला लेकर आए थे, तो वो असला इस्तेमाल किस पे हुआ है और उनके खिलाफ़ अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? अब तक तो उनके खिलाफ़ कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। उल्टा हमने तो देखा कार्रवाई किन पे हुई है, मतीउल्लाह जान पे क्यों हुई है? क्योंकि वो स्टोरी पे काम कर रहा था। तो कहीं ना कहीं हुकूमत कुछ छुपाना चाह रही है, ना कि वो। और अगर आप चाहते हैं, चले आपका मौक़िफ़ हम ठीक भी समझ लेते हैं और आपने जो कहा है वो ठीक है, तो फिर तो तहकीकात होनी चाहिए 26 नवंबर की। फिर उन्होंने मज़ीद कहा कि 9 मई अफ़वाज पाकिस्तान का नहीं, अवाम पाकिस्तान का मुकदमा है। ठीक है जी, अवाम का ही मुकदमा है, अफ़वाज पाकिस्तान का नहीं है। लेकिन 9 मई जो कुछ हुआ और जिस तरह से आप कह लें कि अब सिविलियन के ट्रायल किए जा रहे हैं या जो चीज़ें हुई हैं वो अवाम के सामने फिर उस तरह से आनी चाहिए थी ना। फिर कमीशन बनाया जाता, उसका फ्री एंड फेयर ट्रायल होते और वो पाकिस्तानी जो अदालतें हैं उन्हीं के अंदर ही होते, ना कि आप कह लें कि मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिविलियन के ट्रायल होते और उस पर जितनी भी फुटेजेस थी वो सामने लाई जाती और अगर उसमें पीटीआई कसूरवार थी तो उनको ज़रूर सज़ाएं दी जाती। हम तो इस हक़ में हैं कि जो भी कसूरवार था उसको सज़ाएं दी जाएं। लेकिन जिस तरह से चीज़ें की गई हैं, डीजी ISPR साहब, ये आवाम तो देख रही है ना। अब आवाम से तो कुछ भी ढका छुपा नहीं है और जिस तरह से आपने ब्रीफिंग दी ये तर्ज बहुत पुराना हो चुका है। मतलब ये चीज़ें पहले तो चले समझ में आती थी, लेकिन अब तो ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं जो कुछ अब तक कर रहे हैं। मज़ीद जी उन्होंने कहा कि दहशत गर्दों के खिलाफ जंग के साथ साथ अफवाज पाकिस्तान के फलाह बहबूद के लिए सोशल इकनॉमिक्स प्रोजेक्ट में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। पाक फ़ौज ने हमेशा हुकूमत वक्त की हदायत के मुताबिक अवामी खिदमत को मुकदम रखा है। फलाई कामों में तलीम, सेहत, फलाह बहबूद और दीगर शोबा जात में शामिल हैं। बिल्कुल जी, मैं आज जिस तरह आपको पहले भी कह रहा था कि हर शोबे में शामिल है, लेकिन जहाँ पे हमें ज़रूरत होती है उनकी वहाँ पर नहीं होती हैं। जिस तरह अभी मैंने KPK का मसला कहा है, वहाँ पे तो अफवाज पाकिस्तान को एक्टिव होना चाहिए, मुतहर्रिक होना चाहिए और जो सारे दहशतगर्दी के मामला हो रहे हैं उनको देखना चाहिए। लेकिन इस तरह की कुछ सूरत हाल है। फिर भी मज़ीद उन्होंने काफ़ी कुछ बातें की और भी वो काफ़ी हवाले से बोले, जिस तरह मैंने आपको बताया शुरू में, और उनसे जब सवालात भी किए गए, सवालात के उन्होंने कहीं ना कहीं जवाब भी दिए। लेकिन किस्सा मुख्तसर पता है क्या है? किस्सा मुख्तसर ये है कि जो भी उनकी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ना, आप उससे ये कह लें कि मुझे जो स्मेल हुई हैं चीज़ें वो ये थी कि इस मुल्क के अंदर जितने भी अच्छे काम हो रहे हैं वो सारे अफवाज पाकिस्तान कर रही है और जितने भी बुरे काम हो रहे हैं वो इमरान खान और PTI कर रही है। तो ये सारी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आप कह लें कि लुबे लुबाब था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद PTI का भी इस पर मौक़िफ़ आया। PTI का क्या मौक़िफ़ है सबसे पहले तो वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो शेख वकास अकरम ने जो KPK के हवाले से बात की, उन्होंने कहा जी कि पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है वो फार्म 45 वाली है और वो वाहिद आवाम की नुमाइंदा हुकूमत है जो गवर्नेंस के म्यार में सबसे आगे है। KPK सबसे पहले IMF के हदफ को मुकम्मल कर चुका है। इसमें कैश सरप्लस है, रेवेन्यू में 44% आप कह लें कि इजाफा है, जबकि तरक्याती अखराजात 60% से ज़ायद है। मजीद जी शेख वकास अकरम ने कहा कि पुरअमन और निहत्ते कारकुनों को गिरफ्तार करके शरपसंद बना दिया जाता है। उन्होंने कहा कि महज ज़बानी जमा खर्च या बयानबाजी से मुआवजात कशीदा करने के बजाय रियासत ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करे और अपनी सोच और रवैये में संजीदगी से तब्दीली लाए। और नो डाउट इस चीज़ की ज़रूरत भी है। जो देखा जाए तो जिस तरह से मामलात चल रहे हैं, हुकूमत को इन चीज़ों को संजीदा लेना पड़ेगा, तभी जाके मामलात ठीक होंगे। अगर आप रवैया इस तरह का रखेंगे तो मामलात फिर ठीक होते हमें नज़र नहीं आ रहे। फिर नजम सेठी साहब ने भी कल बात की, उनका भी इस कह लेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रिएक्शन। उन्होंने कहा जी कि 2008 से 2018 तक सेटलमेंट के लिए 14 मुज़ाकरात हुए, बातचीत करके रोकने की कोशिश की गई और गुड तालिबान बैड तालिबान कहा गया। सिर्फ इमरान खान के सर पर इल्ज़ाम धरना गलत है, एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसियाँ थी। अब ये नजम सेठी साहब कह रहे हैं
और ये सिर्फ एक बंदा बात नहीं कर रहा है, ये बहुत सारे लोगों ने बात की है कि ये सारी आज अगर बातें दूसरों पे डाल देना इन चीज़ों का हल नहीं होता है। फिर मतीउल्लाह जान ने भी इस हवाले से बात की। मतीउल्लाह जान ने क्या कहा है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने कहा जी कि पाक फ़ौज के तर्जमान की सियासत और सफारतकारी से जुड़े मामलात पर तबाहकुन प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या हमारे वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला या वज़ीर ख़ारजा ये सब बातें करने की सलाहियत नहीं रखते? ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पाकिस्तान की सियासत और सफारतकारी को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान होता है। बिल्कुल जी, क्योंकि ये सारे सियासी लोगों के करने के काम थे, जिस तरह ये मतीउल्लाह जान ने किए। ये काम था वज़ीर दाखिला के आके करने का, वज़ीर ख़ारजा के आके करने का, वज़ीर आज़म के आके करने का, क्योंकि आवाम का वोट वो लेकर आते हैं, आवाम के नुमाइंदा वो होते हैं, ना कि अफवाज पाकिस्तान। और अफवाज पाकिस्तान जब सारा सियासत के अंदर अपनी इन्वॉल्वमेंट रखेगी, सारी चीज़ों के अंदर डेवलपमेंट के जितने काम, मैं वही तो हैरान हो रहा था कि कल जितना कुछ उन्होंने गिनवाया, नो डाउट पाकिस्तानी फ़ौज को क्रेडिट जाता है, बहुत कुछ उन्होंने अच्छा भी किया, लेकिन इन सारे मामलात के अंदर अफवाज पाकिस्तान को देखना होगा। और ये वो 90s की पुरानी सियासत नहीं है कि आप आएँगे और आप अगर एक इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और आप आवाम के सामने चीज़ें रखेंगे और आपको लगेगा कि आवाम यकीन कर लेगी, तो ऐसा नहीं। फिर जिस तरह उन्होंने आखिर में सोशल मीडिया के हवाले से बात की, तो वो सोशल मीडिया एक वाहिद चीज़ है कि जहाँ जिसको वो दबाना चाहते हैं, जिस आवाज़ को वो दबाना चाहते हैं, तो वो अब इस तरह की सूरत हाल है कि ज़ाहिर बात है नौजवान तो गुफ्तगू करते हैं। अब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुई, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई। अब DG ISPR अपनी तरफ से जिस तरह की ब्रीफिंग दे के गए, सवालात के जवाबात उन्होंने दिए, तो उनको तो लग रहा था कि आवाम इससे सेटिस्फाई होगी, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि कितनी ज़्यादा तनकीद की गई उन पर, और अब तक तनकीद की जा रही है। मुख्तलिफ लोग इस हवाले से बात कर रहे हैं। तो ये उनकी कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत हाल थी जो मैंने आपके सामने रखी है कि कल जो उन्होंने हर हवाले से गुफ्तगू की और तमाम तर जो है सूरत हाल उन्होंने सामने रखने की कोशिश की, और उन्होंने कहा कि हम जो है मसाइल से लड़ने की भी सलाहियत रखते हैं। अच्छा जी, ये तो कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। फिर अमेरिका के हवाले से उस पर कोई भी बात नहीं की गई, उस पर बिल्कुल खामोशी, हत्ता कि कह लें कि हमारे मिसाइल सिस्टम पर जो उनकी तरफ से पाबंदी आयद की गई है उस हवाले से भी कोई गुफ्तगू नहीं हुई। और फिर जो एक आप कह लें कि बैरूनी प्रेशर भी आ रहा है, तो ये भी चीज़ें क्योंकि पाकिस्तानी सियासत के अंदर बहुत ज़्यादा चल रही हैं, लेकिन कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इसमें इस हवाले से कोई बात नहीं की गई है। और अब आगे चल के थोड़ा सा सेंटर मुश्ताक अहमद के हवाले से आपको बताता हूँ, एक बड़ी डेवलपमेंट उनके हवाले से आई है, तो वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। अब जो सेनेटर मुश्ताक अहमद है, इनका ताल्लुक तो जमात इस्लामी से था, और अब वो कह लें कि उन्होंने तहरीक इंसाफ में शमूलियत का कह लें कि एक तरह से ऐलान किया है, और उन्होंने कहा है कि इमरान खान एक नाडार लीडर है, उनके साथ खड़ा होना वक्त की ज़रूरत है। मेरी दिली ख्वाहिश है कि अडयाला जेल में जाकर उनसे मिलूँ। अब ये एक तरह से उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की और वो तहरीक इंसाफ में शामिल होना चाहते हैं। पर ये एक बड़ी डेवलपमेंट थी जो मैंने आपके सामने रखी है। आज के लिए इतना ही। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSP KG न्यूज़।